हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम। अभी भी हम लोग प्रॉपर्टीज ही डिस्कस कर रहे हैं जो कि बेस्ड है आपका किस पर, क्या कहते हैं, इनिक्विटीज पर बेस्ड। तो इनिक्विटी पर बेस्ड जो आपका लेक्चर है वो आपका 24 नंबर है, आप देख सकते हो। ये है fx, अगर fx greater than equal to gx on a to b closed interval, then integration of fx with respect to x over the limit a to b greater than or equal to integration of gx with respect to x over the limit a to b। मतलब अगर कोई फंक्शन किसी इनिक्विटी को किसी पर्टिकुलर इंटरवल पर होल्ड करता है, तो अगर आप उसी इंटरवल को लिमिट में यूज करते हुए इंडेफिनिट इंटीग्रेशन बनाते हैं, तो डेफिनिट इंटीग्रेशन भी आपका क्या होगा, उस इनिक्विटी को होल्ड करेगा, मतलब इनिक्विटी आपका मेंटेन रहेगा। अगर fx gx से बड़ा है तो इंटीग्रेशन ऑफ fx भी इंटीग्रेशन ऑफ gx से बड़ा ही होगा। ये आपका एक प्रॉपर्टी है जो कि इनिक्विटी से रिलेटेड है। इन पर्टिकुलर यू कैन से देख सकते हो, अगर fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है इस इंटरवल में a टू b में, तो fx का इंटीग्रेशन भी 0 से बड़ा होगा ओवर द लिमिट a टू b। ठीक है, इससे रिलेटेड एक बहुत ही अच्छा सवाल जो कि IIT JEE और IIT में पूछा हुआ था। क्वेश्चन था कि अगर fx एक कंटीन्यूअस फंक्शन है, कंटीन्यूअस फंक्शन का मतलब होता है कि इसका फंक्शन का ग्राफ नहीं कहीं टूटा है और ना ही कहीं मतलब क्या कहते हैं उसको, वैकेंट है। ठीक है, तो वैसे सिचुएशन में और फंक्शन क्या है आपका, नॉन नेगेटिव है, 2 से लेकर के 10 तक, 2 से 10 के बीच में फंक्शन जो है नॉन नेगेटिव है। क्लियर? एंड इंटीग्रेशन ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू x ओवर द लिमिट 4 to a इज इक्वल टू 0। ठीक है, और ये जो इंटीग्रेशन है डेफिनेटली आपका 0 है। तो कहता है कि f6 निकालिए। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको ग्राफ और ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल का एप्लीकेशन यहां पे करना है। ठीक है, बाकी तो आपका कॉन्सेप्ट है। तो गिवन क्या है कि फंक्शन आपका नॉन नेगेटिव है इस रेंज में, तो 2 से लेकर के 10 तक, और ये इंटीग्रल जो आप देख रहे हो डेफिनेट इंटीग्रल जो 4 से लेकर के 8 तक है fx dx जो 0 है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि ये एरिया प्रोवाइड करेगा, एरिया देगा फंक्शन का y बराबर fx का x एक्सिस एंड द बॉडी लाइन 4 to 8। इस बेसिस पे हम लिख सकते हैं कि ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया, ओरिजिन हो गया। ठीक है, ये आपका x एक्सिस हो गया, ये आपका y एक्सिस हो गया। 4 से 8 तक एक लाइन नीचे है जो खुद x एक्सिस पर है। अब बताओ, ये हम 0 x एक्सिस पर इसलिए लिए हैं क्योंकि जो एरिया है वो 0 है। अगर मान ली कि वैल्यू थोड़ा सा भी ऊपर हो जाता, अगर ग्राफ जो है थोड़ा सा भी ऊपर हो जाता, तो एरिया आपको समथिंग पॉजिटिव देता, एरिया आपका समथिंग पॉजिटिव होता, तब आपका 0 नहीं होता। 0 तभी है जब आपका जो ग्राफ है वो खुद एक्स एक्सिस पर है, मतलब एक्स एक्सिस से कॉलिनियर है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, हाँ एक्स एक्सिस पर कॉलिनियर है, मतलब एक्स एक्सिस पर जस्ट सटा हुआ है। यही कारण है कि ऊपर में ही है, अगर ऊपर होता तो समथिंग पॉजिटिव एरिया होता। तो समथिंग पॉजिटिव एरिया नहीं है बल्कि 0 है, इसका मतलब ग्राफ ये है। आप ही बताइए 6 पर जो फंक्शनल वैल्यू होगा वो आपका 0 होगा नहीं होगा? 100% होगा, क्योंकि यही जो स्ट्रेट लाइन है यही आपका y बराबर fx है, और खुद y बराबर fx 0 है इस केस में क्योंकि वो x एक्सिस पर। तो 4 से 8 के बीच में ही 6 आता है, इसलिए 6 पर वैल्यू तो 0 होना ही होगा। तो सोचिए कितना सिंपल सा कॉन्सेप्ट, कितना सिंपल कॉन्सेप्ट। ठीक है, आपको बेसिक आइडिया पता है, आपको प्रॉपर्टीज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पता हो गया, तो इस तरह के सवाल को बनाना। अब बहुत लोग क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश करते हैं। इसको बनाना कहाँ है भाई, इसको तो बस रियलाइज करना है, इसको फील करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन हमने बनता। ठीक है, तो इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज भी और बचे हुए इसको हम लोग देखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं 25 नंबर प्रॉपर्टी जो कि इनिक्विटी से ही बेस्ड है। देखिए प्रॉपर्टी क्या कहता है, कहता है फॉर ए गिवन फंक्शन fx कंटीन्यूअस ऑन a to b क्लोज इंटरवल इफ यू एबल टू फाइंड टू कंटीन्यूअस फंक्शन। कोई एक फंक्शन दिया हुआ है किसी क्लोज इंटरवल में, अगर आप कोई 2 फंक्शंस उसी इंटरवल में ऐसा फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है, ऐसा फाइंड आउट कर लेते हैं कि fx जो है f1x और f2x के बीच में हो उसी इंटरवल में, तब आप जाके इनिक्विटी, जो इनिक्विटी प्रिजर्व किया है फंक्शन में, वही इनिक्विटी आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन में भी प्रिजर्व करेगा। ऐसा जो है प्रॉपर्टी नंबर 25 का है। तो ये क्वेश्चन जो है आपको बनाने के लिए दिया है कि इंटीग्रेट प्रूफ करो कि ये 0 से लेकर के 1 इंटीग्रेशन dx अपॉन 4 - x² - x³ विद रिस्पेक्ट का स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x
इसका जो वैल्यू है ये आपका π/6 से बड़ा होगा या बराबर होगा, बट π/4 से छोटा होगा। तो इसको बनाने के लिए, क्योंकि देखिए दोनों तरफ इनइक्वालिटी लगा हुआ है, इसका मतलब हमको इस तरह का कॉन्सेप्ट यूज करना है। क्लियर? तो देखिए क्या किया, मेरा जो क्वेश्चन है वो देखिए 4 - x² - x का क्यूब। हमको पता है कि ये टर्म अगर हटा देंगे, हमको पता है 1 0 से 1 में कुछ भी रखेंगे समथिंग पॉजिटिव ही ना घटेगा। तो अगर ये टर्म हटा देंगे तो ये ऑब्वियसली बड़ा होगा, 4 - x² बड़ा हो जाएगा इससे। अब जरा सा गौर करो, 0 से 1 के बीच में x³ का जो वैल्यू है वो छोटा होता है, ठीक है, और x² का वैल्यू जो है वो बड़ा होता है। तो ऑब्वियसली हम यहाँ क्या करेंगे, 1 का वैल्यू अगर हम घटाएंगे तो ये टर्म और छोटा हो जाएगा, मतलब ये टर्म छोटा करना है तो x³ की जगह में x² ही रखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा हमने ग्राफ में भी देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लो, इनइक्वालिटी चेंज नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही आप 1/समथिंग करोगे ना तो इनइक्वालिटी चेंज कर जाता है, क्योंकि रेसिप्रोकल में इनइक्वालिटी चेंज करना है। उसके बाद क्या करेंगे, इंटीग्रेशन भी लगा दिए, लिमिट आपका 0 से 1 है, लिमिट आपका 0 से 1 है तो ये पोर्शन का वैल्यू पूछ रहा है तो इसको इंटीग्रेट, ये sin इनवर्स x/2 का इंटीग्रेशन हो गया 0 से लेकर के 1, और ये यहां से √2 कॉमन ले लो तो बचेगा 2 + 2 - x²। इसका मतलब sin इनवर्स x/√2 हो जाएगा, फिर ये 0 से कैलकुलेट कीजिएगा तो डाटा हो जाएगा π/4√2 और ये हो जाएगा π/6। मतलब इस तरह से हम लोग क्या किए कि ये जो प्रॉपर्टी प्रूफ करना है, इसका वैल्यू जो है, इसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हम लोग को पता चल गया। मिनिमम वैल्यू कितना है π/6 और मैक्सिमम वैल्यू कितना है π/4। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। लेकिन बताइए अगर ये आप कब यूज करना होगा, ये आप तभी ना यूज कर पाइए जब कोई प्रॉपर्टी पता रहेगा। तो विदाउट नोइंग दिस प्रॉपर्टी यू कांट यू इवन थिंक यू डिड नॉट इवन डू नॉट इवन थिंक लाइक दैट। मतलब इस तरह के आप सोच भी नहीं सकते, यू आर नॉट एबल टू थिंक लाइक दैट। ठीक है, तो पहले आपको प्रॉपर्टी जानना पड़ेगा, तभी आपको हिट करेगा एग्जाम में कि अच्छा ये सवाल है तो ऐसे बना सकते हैं। लेकिन बिना इसको कभी आपने देखा ही नहीं और फर्स्ट टाइम इस तरह का क्वेश्चन आपको दे दे तो हमको नहीं लगता कि आप बना पाइएगा, क्योंकि उतना तक आपका माइंड जाएगा ही नहीं, उतना आप वहां तक आप पहुंच ही नहीं सकते हैं, वहां तक आपका थिंकिंग ही अप्रोच नहीं करेगा। क्लियर? चलिए प्रॉपर्टी से रिलेटेड, मतलब इनइक्वालिटीज के प्रॉपर्टी से रिलेटेड और कुछ देखते हैं जो कि आपका इसमें बचा हुआ है। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी नंबर 26 देखिए, ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, इनइक्वालिटी से रिलेटेड डेफिनेट इंटीग्रल। कहता है कि स्मॉल एम और कैपिटल एम अगर ग्लोबल मीन और ग्लोबल मैक्स हो जाए, किसका, तो एफएक्स का, मतलब एफएक्स का एब्सोल्यूट वैल्यू दिया हुआ है, वो भी एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा दिया हुआ है। स्मॉल एम हो गया एब्सोल्यूट मिनिमा और कैपिटल एम हो गया एब्सोल्यूट मैक्सिमा। ठीक है, इन द इंटरवल a to b। तो कहता है कि इस इंटीग्रेशन का जो वैल्यू हो जाएगा a to b f(x) ds, इसका जो वैल्यू होगा वो m स्मॉल m into b minus a से बड़ा या बराबर होगा, बट यहाँ पे कैपिटल M into b minus a से छोटा या बराबर। ठीक है, ये आपका प्रॉपर्टी, मतलब इस तरह के फंक्शंस को निकालना है तो मैक्सिमा मिनिमा का पता रहेगा तो ये इनइक्वालिटी आप ऑलरेडी पता कर सकते हैं। मतलब फंक्शन का बाउंड्री पता है, फंक्शंस का बाउंड्री पता है तो उससे रिलेटेड डेफिनेट इंटीग्रल का भी बाउंड्री पता कर सकते हैं कि वो किसके किसके बीच में लाई करता है। तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखिए, वी हैव, इसको प्रूफ कर देते हैं कि फंक्शन एफएक्स जो है एब्सोल्यूट मिनिमम स्मॉल एम है, उससे बड़ा बराबर होगा, और कैपिटल एम जो है वो मैक्सिमम वैल्यू है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा है तो उससे छोटा ही होगा या उसके बराबर है। दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगा देते हैं। हम लोग जस्ट पढ़े अभी कि अगर इस इंटरवल में ये इनइक्वालिटी हॉल्व करता है तो इंटीग्रेशन में भी वही इनइक्वालिटी हॉल्व करेगा विद द प्रीवियस कॉन्सेप्ट, प्रीवियस प्रॉपर्टी। अब क्या करेंगे, इसका वैल्यू निकालना है तो हम तो कांस्टेंट बाहर कर देंगे, dx का इंटीग्रेशन x लिमिट b a तो हो जाएगा x dA, यहाँ पे हो जाएगा x dA, तो यहाँ अल्टीमेटली हो जाएगा b माइनस a इंटू m और यहाँ हो जाएगा b माइनस a इंटू कैपिटल। मतलब इस इंटीग्रेशन का जो वैल्यू है वो इसके और इसके बीच में है। क्लियर? उससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम जो है मैं आपके सामने बना दिया हूँ, इसको आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन है आपका, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन देख रहे हो आप। ठीक है, कह रहा है प्रूफ कीजिए, प्रूफ करना है 0 से 3 प्लस x का क्यूब का स्क्वायर रूट विद रिस्पेक्ट टू x का वैल्यू जो है 4 से बड़ा या बराबर होगा, बट 2 प्लस √3 से छोटा या बराबर होगा। देख करते क्या है,
सबसे पहले हमको देखते हैं 3 प्लस एक्स का क्यूब का स्क्वायर। हमको पता है ये जो है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग पूरे डोमेन के लिए हमको डिस्कस करना 1 से 3, ठीक है। तो बताइए मिनिमम वैल्यू कहाँ मिलेगा 1 पर, क्योंकि इंक्रीजिंग है तो छोटा पे छोटा वैल्यू बड़ा पे बड़ा वैल्यू मिलता है। तो जैसे ही 1 डालेंगे तो वैल्यू आ गया 2, और 2 जो है स्मॉल m का वैल्यू है। मैक्सिमम वैल्यू कितना मिलेगा कैपिटल M, 3 डालेंगे क्योंकि देखिए यहाँ पे मैक्सिमम 3, तो 3 का क्यूब 27 प्लस 3 30 का स्क्वायर। मतलब ये जो डाटा है, ये जो फंक्शन है स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस एक्स का क्यूब, इसका वैल्यू 2 और रूट 30 के बीच में आ रहा है। तो क्या करेंगे हम इंटीग्रेशन कर देंगे, तो इसके हिसाब से कितना हो जाएगा देखते हैं। m स्मॉल m तो पता हो गया और b माइनस तो 3 में से 1 घटेगा तो 2, 2 into 2 4, तो यहाँ 4 होना, और यहाँ कितना आता है 3 माइनस 1 2 रूट 3 2 रूट 30 देख सकते हैं। तो कितना आसान है, इस तरह से आप इस तरह क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। क्लियर? चलिए, और एक इससे रिलेटेड एक सवाल और है, मैं वो आपको सामने में कर देता हूँ। कहता है प्रूव दैट 1 से बराबर है 0 से 1 e टू द पावर x का स्क्वायर dx, और ये e, ठीक है, ये आपको मैंने लिखा है। आप देख सकते हो क्वेश्चन मैंने लिख के रखा है, कैमरा को उधर फेस कर देता हूँ, ये देखिए, ठीक है। चलो, तो इसको देखो क्या करते हैं, प्रूफ लिखेंगे यहाँ पे, सिंस fx is equal to e to the power x का स्क्वायर h मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो आप ही बताइए f मीन कितना होगा e टू दी पावर, f मीन मतलब स्मॉल m मतलब f 0 पर वैल्यू, तो e टू दी पावर 0 का स्क्वायर मतलब 1, ठीक है। f मैक्स कितना होगा, तो मैक्स मतलब कैपिटल M मतलब f 1 पर वैल्यू, तो e टू दी पावर 1 का स्क्वायर मतलब हो जाएगा। तो वी हैव, हमारे पास क्या होगा कि e टू दी पावर x स्क्वायर का जो वैल्यू है वो 1 और e के बीच में रहेगा, ठीक है। आप क्या करो, इसमें इंटीग्रेट कर दीजिए 0 से 1, तो देयरफॉर इंटीग्रेशन e टू दी पावर x का स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x 0 से 1, आपको पता है मिनिमम 1 है, 1 into 1 minus 0 1, और यहाँ हो गया e into 1 minus 0, आपका आंसर निकल, ठीक है। ये तो फाइनल आंसर है, ये तो 1 से e के बीच में लाएगा, क्लियर। तो इस तरह के सवाल को आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये रहे कुछ प्रॉपर्टी जो कि इनइक्वालिटी बेस्ड प्रॉपर्टी है, और मोस्टली जो कॉम्पिटिटिव सेक्शंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वहां पर इस प्रॉपर्टी सबका यूज किया जाता है, मतलब डायरेक्टली क्वेश्चंस वहां पे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो और भी कुछ प्रॉपर्टीज बचे हैं इसमें, मैं उसको अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगा, और ये लेक्चर यही क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच मुझे ध्यान से सुनने के लिए, और आई होप कि आपको बहुत बेनिफिट हो रहा होगा। अगर आप जेईई वगैरह का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसके लिए तो आपको ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप हमेशा इसको पढ़ते रहिए, देखते रहिए, और तब तक देखते रहिए जब तक इसको आप समझ ना जाए, ठीक है। और ये वीडियो कैसा लग रहा है इसके बारे में भी मुझे कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में, और आपका कमेंट मेरे लिए मोस्ट वेलकम है, मैं इसका रिप्लाई जरूर करता हूँ अगर आपका कमेंट जो है मतलब अच्छा रहता है तो, ठीक है। थैंक यू सो मच।